बबलू हाथी सुबह सवेरे वन में टहलने के लिए निकला। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भाग बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ते ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही है। उसे चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह चालाक है। वह अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा है। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ। हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू। वन के गुप्तचर भी अभी तक कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वह चुप हो गए। चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोल, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर की फुर्ती नहीं रही, जिससे मैंने ये काम छोड़ दिया है। चीकू, तुम चाहो तो ये काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं। वह रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकती हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों को पता चल जाए जो हमारे काम की हो। मैं आज रात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कही बातें गुज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह इसी उधर धुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डर कर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूमकर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकालकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घूमता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रख रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसके आगे बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़े जल्दी आ गए बबलू। आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई खबर है क्या? यकीन से तो तुम्हें मैं यह नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ, शायद जो चोरों की मदद कर रहा हूँ। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चिंकू ने रात की घटना जुकितु सुना दी। सुनकर बबलू का माथा टनका। बबलू की आंखें चौधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज रात बंकू चिंकू पर नजर रखनी होगी। अपने रास्ते चले गए। आप मेरे साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए हुए था। भाई संदीप गतिविधियों देखकर चिंकी और शंकी के साथ पकड़ लिया। बबलू ने शक्ति से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बकू चिमकू साथिया क्या कर रहे हो? चारों दोस्त हैं जो साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ी के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? अपना जुर्म कबूल कर लिया। सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। उनके चोरी का सामान बरामद कर लिया। बकू चिमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था चोरी कैसे पकड़ में आ गई।